हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। यूपीएससी में पूछे गए सवालों की बात हम करेंगे। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की बात हुई है, सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास ये। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और आरबीआई इस पॉलिसी का काम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करता है, महंगाई को एडजस्ट करने के लिए करता है। मींस अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए, और अगर कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए करता है, क्योंकि महंगाई का ज्यादा और कम होना दोनों ही देश के लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, यानी वो 4+-2 यानी एवरेजली 4% के नियर बाई होना चाहिए। तो इसको 4% पहुंचाने के लिए एक्चुअली जो आरबीआई की जिम्मेदारी है ये उसको पूरा करती है कमेटी। आज हम उसी कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कमेटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है, प्रावधान है। एक्चुअल में सबसे पहले आपको याद करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(ZB) के अकॉर्डिंग इसका गठन किया गया, इसका निर्माण किया गया है। और ये अगर किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्शन में अगर बात की जाती है तो हमें याद रखना है कि उसे हम कहते हैं कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, वो एक वैधानिक संस्था हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 45(ZB) और आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये काम किया गया है। एक्चुअल में कमेटी क्या करती है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका काम है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो तय ब्याज दर है उस ब्याज दर के पास पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया। याद रखना, ये टारगेट को सेट नहीं करती है, महंगाई कितनी होनी चाहिए ये आरबीआई सेट करता है, सरकार सेट करती है, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, उस इन्फ्लेशन को डिटरमाइन नहीं करती है एमपीसी, बल्कि उस डिटरमाइंड जो पहले से ऑलरेडी है आरबीआई द्वारा उसको अचीव करने की कोशिश करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यानी बेंचमार्क नीति ब्याज दर जो है उस मिशन को पूरा करती है ये। और इस कमेटी में 6 लोग होते हैं। ये 6 लोगों की एक समिति होती है जिसमें 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से होंगे, यानी अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होंगे। और ये 6 सदस्य कौन कौन है पहले हम उसे देख लेते हैं। यहां पर तो इंपॉर्टेंट है, इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है। अगर हम इस कंपोजिशन की बात करें, देखो इसमें एक आरबीआई का गवर्नर होता है और वो आरबीआई गवर्नर ही इसका चेयरमैन भी होगा, याद रखिएगा। तो गवर्नर एज ए मेंबर और एज ए चेयरमैन इसमें काम करता है। एक आपका डिप्टी गवर्नर होगा इसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई में से ही 4 में से कोई एक डिप्टी गवर्नर होगा। एक मेंबर होगा आरबीआई की तरफ से जो भी सेंट्रल बोर्ड यानी आरबीआई का बोर्ड नॉमिनेट करेगा। ये 3 मेंबर होंगे आरबीआई के, और बाकी के 3 मेंबर जो होंगे उनको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 6 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन होंगे। अगर बात करें कि ये कमेटी कब बनाई गई थी, इस कमेटी को एक्चुअल में बनाने के लिए 2013-14 में एक उर्जित पटेल कमेटी आई थी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेने के लिए थी, सुधार करने के लिए लाई गई थी उर्जित पटेल कमेटी। उसने रिकमेंड किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ आरबीआई ना बनाए बल्कि उसके लिए केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर काम करें, और उन्होंने इसके लिए एक कमेटी की बात की थी। इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा गया। यानी अगर आपसे पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी है तो आंसर होगा उर्जित पटेल कमेटी ने प्रपोज किया था, ये आइडिया उस कमेटी में बनी है। और इसीलिए जो पहली बार इसकी बैठक हुई है वो 2016 में हुई है। 2013-14 में वो कमेटी बनी, उसने रिकमेंड किया और उसकी बात को इंप्लीमेंट किया गया। तो जनरली याद रखेंगे कि 2016 में इसकी पहली बैठक हुई और आरबीआई का ऑफिस जो है वो मुंबई में है, इसलिए वहां पर हुई। ये 1 साल में द्विमासिक आधार पर, याद रखेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है एक्चुअल में ये 2-2 महीने के आधार पर होती है। यानी कि एक बार पॉलिसी बनाने के बाद 2 महीने के बाद आती है। यानी कुल मिलाकर 1 साल में 6 बार
मॉनेटरी पॉलिसी को सामान्यता बनाया जाता है, लेकिन अगर हम सबसे से कम बात करें तो कम से कम 4 बार करना जरूरी है। सामान्यता 1 साल में 6 बार इसका आयोजन द्विमासिक आधार पर किया जाता है, बाई मंथली करते हैं इसको। और यहां पर याद रखना, द क्वेरम ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग को होस्ट करने के लिए, मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है? जब तक 4 सदस्य नहीं होंगे तब तक ये मीटिंग नहीं। सामान्यतः 6 है, 6 हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 6 की जगह 5 या 4 हो तो भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर 4 से कम है तो मीटिंग हो ही नहीं सकती। इसे क्वेरम बोलते हैं एक्चुअल में, तो ये आपको याद रखना होगा। और इसी के आधार पर देखो मैं बताऊं कि यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछे, ये आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का है, और इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इनकी बताना है। पहला पॉइंट कहता है इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये आरबीआई की ब्याज दर को तय करता है। बिल्कुल, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कुछ तय करता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट आप जानते हैं बिल्कुल करेक्ट है, और पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये आपको बात समझ में आ चुकी है, और ये आंसर भी नहीं हो सकता। या तो सिर्फ पहला सही होगा, या फिर पहले के साथ दूसरा सही होगा, तीसरा ऑटोमेटिक गलत दिखा रहा है अपने आप। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, आरबीआई की एक कमेटी की चेयरमैनशिप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और यह बात गलत हो चुकी है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करते, आरबीआई गवर्नर करता है इसकी चेयरमैनशिप, यानी इसकी अध्यक्षता। और इट इज ए 12 मेंबर बॉडी, ये 12 सदस्यों की बॉडी है, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, तो ये गलत है। और ये हर साल करता है, तो ये भी गलत है। तो याद रखेंगे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट गलत हो गई दोनों, क्योंकि यहां सही आंसर आरबीआई गवर्नर करता है और यहां टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी आधार पर है, और यह भी सवाल यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है, क्या कहता है? मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। और पहला पॉइंट है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक वैधानिक संस्था है, और ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 कहता है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बात सही है, यानी पहली स्टेटमेंट करेक्ट हुई, एक और यहां भी एक, यहां यानी सिर्फ ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी को देखते हैं भाई। इट इज ए 6 मेंबर बॉडी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, यस ये भी करेक्ट है। ये 6 मेंबर बॉडी है और इसको हेड किया जाता है, इसके हेड होंगे आरबीआई गवर्नर। एक के साथ 2 का होना जरूरी है, सिर्फ 3 नहीं होगा। अब सवाल है या तो 1 और 2 करेक्ट होंगे या फिर तीनों करेक्ट होंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट्स, जो महंगाई के टारगेट होंगे उसको डिटरमाइंड करने के लिए, यानी कि उसको डिसाइड करने के लिए, उस टारगेट को सेट करने के लिए ये काम करता है, और ये गलत है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग। एक्चुअल में डिटरमाइन करना तो आरबीआई का काम है, आरबीआई का काम है निर्धारण करना, और आरबीआई के निर्धारित दर तक पहुंचने का काम इस कमेटी के लोगों का है कि किस तरह से उस महंगाई को अचीव किया जाए। यानी एक तरीके से वर्किंग कमेटी है ये, जो वर्क करती है अपने आरबीआई के दिए हुए टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग नहीं है, तो यहां पर आंसर होगा ओनली 1 और 2। इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में, और अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी में कुछ बहुत अलग नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो इसी तरह की मैं क्लासेस आपको देता रहूंगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।